यशोधरा और कुरुक्षेत्र को लेकर जो टेस्ट हुआ था, आज उसका डिस्कशन करेंगे। यशोधरा काले ब्याल किसको कही? अपने बालों को, राहुल को, सिद्धार्थ को, अपनी पीड़ा को। जब वो सुनती है छंदक से कि गौतम बुद्ध जब चले गए, वो अपना आभूषण, वस्त्र, जो राजकीय वस्त्र था, कुछ भी साथ नहीं लेके गए। यहाँ तक कि जो सीखा तक उन्होंने काट डाले थे। ठीक है, तो इसीलिए यशोधरा काले ब्याल किसको कही? अपने बालों को। वो कहती है अगर गौतम बुद्ध ने अपनी शिखा को काट डाली है तो मेरे पास ये बाल क्यों हैं? ठीक है, और काले ब्याल कहती है वो अपने बालों को। सिद्धार्थ के हेतु किसने विशाल रूपक रचा था? नंद, सुद्धोधन, यशोधरा, विधाता। यहाँ पर सही उत्तर होगा सुद्धोधन। सुद्धोधन कहते हैं गौतम बुद्ध के जाने के बाद कि मैंने उसके लिए विशाल रूपक रचा था, यानी कि कितना बड़ा साम्राज्य था। लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध जो है सब कुछ छोड़कर चले गए। सौ रोग खड़े हों सन्मुख, पशु ज्यों बांध परा, धिक जो मेरे रहते मेरा चेतन जाए चरा। किसकी उक्ति है? यशोधरा, पूर्वजन, सिद्धार्थ, सुद्धोधन। यहाँ पर सही उत्तर होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहते हैं कि मेरे सम्मुख, मतलब वो देखते हैं रोगियों को और वो सोचते हैं कि मेरे सम्मुख मतलब ऐसे 100 रोग खड़े हैं। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे पशु जैसे कतार में खड़े होते हैं, वैसे ही रोग 100 रोग मेरे सामने कतार बनाकर खड़े हैं। ठीक है, तो और मेरा जीवन, अपने आप को वो धिक्कारते हैं कि अगर मेरे रहते मेरे सामने लोग ऐसे जन्म होकर मर जाएं और मैं कुछ ना कर पाऊँ, ऐसे लोग सड़ते रहें, दुख पाते रहें, मतलब ये सृष्टि जो है दुखित रहे और मेरे रहते, तो मेरा जीवन, वो खुद को धिक्कारते हैं। यशोधरा के लिए व्याघात की बात क्या थी? उत्तर सिद्धार्थ सिद्धि हेतु गए, सिद्धार्थ चोरी चोरी गए, सिद्धार्थ अकेले गए, सिद्धार्थ वन गए। उत्तर यहाँ पर होगा सिद्धार्थ चोरी चोरी गए। यशोधरा को वो इसीलिए नहीं मतलब दुखी थी कि सिद्धार्थ जो है क्या वन को गए सिद्धि प्राप्त के लिए, इससे उसको कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसको दुख क्यों था? व्याघात किस बात की पहुंची यशोधरा को कि सिद्धार्थ चोरी चोरी गए, किसी को बिना बताए, यशोधरा को भी नहीं। सिद्धार्थ क्या लेकर लौटने वाले थे? आशा, पुनर्जीवन, कुछ अपूर्व अनुपम, अमर रहने की जड़ी। उत्तर यहाँ पर होगा कुछ अपूर्व अनुपम। किसके कलरव में सरोवर का हृदय कमल के रूप में खिल उठा? चकोर, चातक, हंस, पीव। उत्तर होगा हंस। प्रियतम किस पथ से आए? अधर पथ, श्रुति पथ, स्तुति मार्ग, भक्ति पथ। उत्तर होगा यहाँ पर श्रुति पथ। यशोधरा कहती है कि प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। प्रियतम किस मार्ग से निकल गए? श्रुति मार्ग, भक्ति मार्ग, सेवा पथ, दृष्टि मार्ग। उत्तर होगा दृष्टि मार्ग। कहती है यशोधरा कि प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, और उसके बाद कुछ पंक्तियां हैं, फिर वो कहती है कि प्रियतम तुम दृष्टि मार्ग से निकल गए। आर्य यह मुझ पर अत्याचार, राज्य तुम्हारा प्राप्य, मुझे ही था तब का अधिकार। किसकी उक्ति है? नंद, राहुल, छंदक, कंथक। उत्तर यहाँ पर होगा नंद। गौतम बुद्ध के जाने के बाद नंद कहता है कि ये मुझ पर अत्याचार हुआ। राहुल अभी छोटा है, शासन का भार संभाल नहीं सकता, राज्य संभाल नहीं सकता, तो आप चले जाकर, यानी गौतम बुद्ध चले जाकर जो भार है वो नंद पर डाल दिए।
तो नंद कहता है कि ये मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, तब का अधिकार तो मुझे था, राज्य आप ही को संभालना था। और वो ये भी कहता है कि गौतम बुद्ध के आने के बाद जो भी सारा कार्यभार है नंद के ऊपर, वो सब कुछ दे देगा वापस गौतम बुद्ध को, लेकिन वो आए तो सही, कब आएंगे। सिद्धार्थ को मतवाला किसने कहा? नंद, शुद्धोधन, महाप्रजावती, यशोधरा। सही उत्तर इसका होगा महाप्रजावती। जरा आ गई यह क्षण भर में, बैठी हूँ मैं आज डगर में, किसकी उक्ति है? यशोधरा, गौतमी, चित्रा, महाप्रजावती। सही उत्तर होगा महाप्रजावती। महाप्रजावती कहती हैं गौतम बुद्ध के घर छोड़कर जाने के बाद कि जरा आ गई यह क्षण भर में। उन्हें लग रहा है कि मतलब जैसे कि अंतिम समय क्षण भर में उपस्थित हो गया। बैठी हूँ मैं आज डगर में, मैं कभी भी मतलब उस राह पर बैठी हूँ कि मैं कभी भी जा सकती हूँ, कभी भी जो मेरा जीवन है समाप्त हो सकता है, कभी भी मृत्यु मैं प्राप्त कर सकती हूँ, है ना। तो महाप्रजावती का कहना है कि इस उम्र में, इस अवस्था में जो मुझे लाठी देना चाहिए था, लाठी लाकर जो मुझे देना चाहिए था मेरा पुत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, वो मुझे छोड़कर चला गया। तो वही यही बात है, कहती हैं कि जरा आ गई यह क्षण भर में, बैठी हूँ मैं आज डगर में। किसकी उक्ति है? महाप्रजावती। यशोधरा को धीरा किसने कहा? महाप्रजावती, नंद, पूर्वजन, शुद्धोधन। उत्तर होगा शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की सफलता मन से मनाने के लिए यशोधरा किससे कही? शुद्धोधन, राहुल, गंगा, विचित्रा। उत्तर होगा शुद्धोधन। यशोधरा शुद्धोधन से कहती है। शुद्धोधन जो कि गौतम बुद्ध के पिता थे, वे दुखी होते हैं क्योंकि बेटा चला गया है, लेकिन यशोधरा उन्हें दुखी होने के लिए मना करती है। वो कहती है कि गौतम बुद्ध की सफलता आप मन से मनाएं, दुखी ना हो। सिद्धार्थ ने ज्ञान का उजाला पा लिया है, किसने कहा? शुद्धोधन, यशोधरा, छंदक, महामाया। उत्तर होगा यशोधरा। शुद्धोधन कहते हैं, शुद्धोधन और यशोधरा के बीच बातें होती हैं, तो शुद्धोधन कहते हैं कि वो वश्य भोला भाला है। गौतम बुद्ध के लिए कहते हैं कि वो भोला भाला वश्य है, मतलब अभी प्रौढ़ावस्था नहीं आया है, वो बड़ा नहीं हुआ है, वो भोला भाला वश्य है। तो वहाँ पर यशोधरा कहती है लेकिन उन्होंने ज्ञान का उजाला पा लिया है। राज्य छोड़कर कौन बन गए? उत्तर होगा यहाँ पर राम। तात, राम, दास, सेवक, इनमें से उत्तर होगा राम। पूर्वजन यानी कि ग्रामवासी जो प्रजा थे, वे कहते हैं कि राज्य छोड़कर हमारे राम वन चले गए। कौन शून्य पृष्ठ आया था? छंदक, गौतम बुद्ध, कंथक, चेतक। उत्तर होगा यहाँ पर कंथक, जो घोड़ा था। जोग भ्रष्ट थे आर्य, उसी की धुन थी उन्हें समाई, राज्य छोड़ संन्यास ले गए, रजही हाय रमाई। किसकी उक्ति है? छंदक, कंथक, शुद्धोधन, यशोधरा। उत्तर यहाँ पर होगा छंदक। सोने का सुमेरु सिद्धार्थ के निकट क्या बन गया था? राई, शिला, धूल, रेत। उत्तर होगा राई। शोभित ही रहता है शोभन, रख ले कोई देश। किसकी उक्ति है? यशोधरा, छंदक, शुद्धोधन, गौतम बुद्ध। उत्तर होगा छंदक। वर्तमान मेरा आहा है अतीत का ध्यान, किंतु हाय इस ज्ञान से अच्छा था अज्ञान। किसकी उक्ति है? यशोधरा, सिद्धार्थ, राहुल, नंद। उत्तर होगा यशोधरा। विदा न लेकर सिद्धार्थ यशोधरा को किससे वंचित किए? सुख, वैभव, आमोद, स्वागत। उत्तर होगा स्वागत।
यशोधरा कहती है कि जब जाते समय गौतम बुद्ध मुझे कुछ भी नहीं बताए, यानी कि मैं उन्हें विदा नहीं दे सकी, तो वो जब आएंगे तो किस मुंह से उनका स्वागत करूं? जब विदा नहीं दी हूं तो स्वागत कैसे करूं? तो इसीलिए वो कहती है कि विदा ना लेकर सिद्धार्थ मुझे स्वागत से भी वंचित किए हैं। वधु वंश की लाज दैव ने किस पर डाली? गौतम, महाप्रजावती, यशोधरा, राहुल। उत्तर होगा यशोधरा। गौतम बुद्ध की रानी किसको कहा गया है? आसक्ति, प्रेम, भक्ति, मुक्ति। उत्तर होगा मुक्ति। यशोधरा कहती है कि मैं गौतम बुद्ध के लिए उनकी दासी ही ठीक हूँ। चेरी वर्ड लिखा है कविता में कि मैं उनकी चेरी ही ठीक हूँ, तुम्हारी रानी मुक्ति है। गौतम बुद्ध की गुण गाथा में यशोधरा क्या देखना चाहती थी? विपुल गौरव, अपनी भागीदारी, अपनी करुण कहानी, राहुल का भाग्य। उत्तर होगा अपनी करुण कहानी। यशोधरा कहती है कि दानी कहती है, गौतम बुद्ध को दानी कहती है और कहती है कि तुम्हारी गुण गाथा में मैं अपनी करुण कहानी देखना चाहती हूँ। नयन वृथा व्याकुल ना हो, नई नहीं यह रीति, रखते हो तुम प्रीति तो धारण करो प्रतीति। किसकी उक्ति है? सिद्धार्थ, गंगा, गौतमी, यशोधरा। उत्तर यहाँ पर होगा यशोधरा। यशोधरा कहती है कि नयन वृथा व्याकुल ना हो, खुद को ही वो समझाती रहती है, कहती है नयन वृथा व्याकुल ना हो, नई नहीं यह रीति, रखते हो तुम प्रीति तो धारण करो प्रतीति। मरण क्या बनकर आया? घातक, बयाल, सुंदर, जीवन। उत्तर होगा सुंदर। मरण को श्रृंगार किसने किया? मरण का श्रृंगार किसने किया? मनस्ताप, काल, सुकुमार, विरह। उत्तर होगा विरह। मरण को किसने मृदु मानस मुक्ता हार पहनाया? जीवन, वेदना, विरह, वियोग। यहाँ पर भी उत्तर होगा विरह। जलने को ही ड्यास बना, स्नेह, वाष्प, मेह, देह। उत्तर होगा स्नेह। यशोधरा कहती है कि जलने को ही स्नेह बना। ये जो स्नेह बना है, जो हम एक दूसरे से स्नेह का जो भाव रखते हैं, ये किस लिए बना है? जलने के लिए ही, सिर्फ जलाता है। वसंत ऋतु के साथ किसकी तुलना किया गया है? यशोधरा, सिद्धार्थ, सुधोधन, राहुल। उत्तर होगा सिद्धार्थ। किसने तुलना की है? यशोधरा। ठीक है, यशोधरा बोलती है कि वसंत के समान, मतलब वसंत के साथ सिद्धार्थ का तुलना करती है। सिद्धार्थ की दृष्टि में किसकी चमक होती थी? त्याग, साधना, विश्व वेदना, सांसारिक सुख। उत्तर होगा विश्व वेदना। गौतम बुद्ध के विकास का सूचक क्या था? वसंत का वातावरण, शरद का आतप, हेमपुंज, शिशिर की ठंडी सांसें। उत्तर होगा यहाँ पर शरद का आतप। किसके कलकल में खिलकर सलील का हृदय कमल खुला? यशोधरा, राहुल, हंस, चकोर। उत्तर होगा हंस। यशोधरा का धुंधलापन सबके आगे क्या बनकर छाया? पीड़ा, दर्द, वेदना, कुहुरा। उत्तर होगा कुहुरा। यशोधरा कहती है कि मेरा धुंधलापन सबके आगे कुहुरा बनकर छाया। डगर डगर में डाली कौन सजा रहा था? कोयल, वनमाली, अंबर, समय। उत्तर होगा समय। यशोधरा किसकी राजहंसिनी रानी थी? वेदना की, सिद्धार्थ की, अपने मानस की, राजमहल की। उत्तर होगा अपने मानस की।
यशोधरा याद करती है अतीत की बातों को और कहती है, अपनी सखी को कहती है कि मैं भी थी अपने मानस की राजहंसिनी रानी। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, किसकी उक्ति है? राहुल, राहुल जननी, सिद्धार्थ, सुधोधन। उत्तर यहाँ पर होगा राहुल जननी। राहुल जननी यानी राहुल की जननी कौन? यशोधरा। वो राहुल को उठाती रहती है वहाँ पर और बोलती है, राहुल को बोलती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास दूध है और गौतम बुद्ध के लिए क्या है? पानी है, यानी कि आँखों के आंसू है। ठीक है, तो उसी बात को बोलती है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, किसकी उक्ति है? राहुल जननी। कौन सा पंछी मीठा बोलता है जिसके प्रभाव में यशोधरा डूबती बहती है? मोर, हंस, मैना, चातक। सही उत्तर होगा यहाँ पर चातक। हनुमान बिना पंखों के कैसे उड़े थे? जादू से, योग बल से, विद्या से, मन से। उत्तर होगा योग बल से। राहुल पूछता है यशोधरा से कि हनुमान बिना पंखों के कैसे उड़े थे? तो यशोधरा बताती है कि योग बल से। राहुल की बात यशोधरा तक कैसे आती थी? कहने से आती थी, बिना कहे महसूस होती थी, वायु पर बैठ उड़ आती थी, ये सभी। उत्तर होगा सी ऑप्शन, वायु पर बैठ उड़ आती थी। राहुल पूछता है कि जो मेरी बातें, जो भी मैं सोचता हूँ, वो तुम तक कैसे पहुँच जाती है? यशोधरा से पूछता है। तो यशोधरा कहती है कि वायु पर बैठ उड़ आती है। तुम्हारी बातें, जो भी तुम सोचते हो, वो सारे मेरे तक वायु पर बैठ उड़ आती हैं। तो वहाँ पर राहुल का कहना ये होता है कि जिस तरह से मेरी बातें तुम तक वायु पर बैठ के उड़ जा रही हैं, उसी तरह पिता के पास क्यों नहीं जा रही है? पूछता है राहुल। ठीक है। किसके माप से मनुष्य बड़ा छोटा है? मन, बल, पीड़ा, सहनशीलता। उत्तर होगा यहाँ पर मन। मन के माप से मनुष्य बड़ा छोटा है। तन की महत्ता किसके कारण है? मन, धैर्य, साधन, धन। उत्तर होगा साधन। जब गौतम बुद्ध उपवन में भ्रमण कर रहे थे, तब सर से बिद्ध होकर कौन गिरा? हंस, कपोत, कपोती, हरिण, शावक। उत्तर होगा हंस। एक हंस गिरा। 10 या फिर 9 क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, इंग्लिश का एक चैप्टर होता है जहाँ पर ये जो कहानी वहाँ पर बताई गई होती है, किस तरह से एक हंस आकर गिरता है, फिर गौतम बुद्ध क्या उपचार करते हैं। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे? रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। किसकी उक्ति है? राहुल, राहुल जननी, गौतम, गौतमी। उत्तर होगा राहुल जननी। राहुल जब कहता है कहानी सुनाने के लिए, तो यशोधरा कहानी सुना रही होती है और वहाँ पर यही कहानी सुनाती है कि कैसे हंस आकर गिरा, फिर कैसे सिद्धार्थ उसे बचाए। यही कहानी उसे सुनाती है। तो कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे? रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। किसकी उक्ति है? राहुल जननी यानी कि यशोधरा। पुष्कर में कौन सो रहा था? गुंजन, नक्षत्र, नीरद, भ्रमर। उत्तर होगा भ्रमर। किसके सांसों का सुस्पंदन यशोधरा के तप्त हृदय का चंदन था? सिद्धार्थ, राहुल, नीरवता, रजनी। उत्तर होगा राहुल। राहुल के सांसों का सुस्पंदन यशोधरा के तप्त हृदय का चंदन था। सुख दुख दोनों दृष्टियों से कौन सुध बुध खो रही? हर्ष, शोक, अश्रु, सृष्टि। उत्तर होगा सृष्टि। कौन कभी भी लड़ना नहीं चाहता है? मानव, समुदाय, देश,
भीरु, उत्तर है समुदाय। कविता में यही है कुरुक्षेत्र में कि एक समुदाय कभी भी लड़ना नहीं चाहता है। बस कुछ मानव होते हैं जो कि मतलब ईर्ष्या से जर्जरित होते हैं, जैसे कि लिखा है बूढ़े कुटिल नीतिज्ञों, कुछ उसी तरह कुछ मानव होते हैं जिनके अंदर युद्ध की जो अग्नि है वो जल रही होती है और वही युद्ध की आग को फैला देते हैं समुदाय में। लेकिन एक समुदाय कभी भी खुद से नहीं चाहता है कि वो लड़े, अन्य को मारे या फिर खुद मर जाए, वो कभी नहीं चाहता है। तो उत्तर यहाँ पर होगा समुदाय। इतिहास के अध्याय में जो रो रहा था वो कौन था? मानव, चेतना, सत्य, विवेक, उत्तर होगा सत्य। अचानक हृदय को तोड़कर किसकी प्रतिध्वनि निकल ही जाती है? सत्याघात, वेदना, प्रायश्चित, व्यंग्य, उत्तर होगा सत्याघात, सत्य का आघात। मानव क्या पाकर रोता है? विजय, पराजय, व्यंग्य, सत्य, उत्तर होगा विजय। मानव मारता है, मानव खुद मरता है, मानव विजय पाकर रोता है। व्रत मुक्त केसी द्रौपदी कितने वर्षों से खुले केसों की रक्त वेणी की थी? 11, 12, 13, 14, उत्तर होगा 13। कुरुक्षेत्र में विध्वंस के बाद किसका व्यंग्य बचा था? पराजय, विजय, भाग्य, जीवन, उत्तर है भाग्य। महाभारत को निष्फल किसने कहा? युधिष्ठिर, कृष्ण, भीष्म, इतिहास, उत्तर होगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कहते हैं कि महाभारत निष्फल हुआ। किससे कह रहे थे? भीष्म। कितने असहिष्णु मानवों के वैमनस्यता के कारण पूरे देश का संहार हो गया? 10, 5, 13, अनगिनत, उत्तर है 5। कौन कहते हैं कि भीष्म काल के हाथों से अपने प्राण को हस्तगत करके विमुक्त पड़े रहे? व्यासदेव, युधिष्ठिर, भीष्म, काल, उत्तर है व्यासदेव। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म सूर्य के किस ओर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर है उत्तर। इसे ऐसे याद रखिए जैसे हम अगर किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम किसकी प्रतीक्षा करते हैं? उसके उत्तर की, है ना, उसके उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक वर्ड दिख रहा होगा प्रतीक्षा। किसकी प्रतीक्षा? उत्तर की प्रतीक्षा, ऐसे याद रखिए। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर, उत्तर दिशा। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म सूर्य के किस ओर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे? उत्तर की प्रतीक्षा, ठीक है, उत्तर। भीम की गदा ने, पार्थ के धनुष ने और युधिष्ठिर की कृपाण ने किसकी मति उलट दी? युधिष्ठिर, अर्जुन, अभिमन्यु, भीष्म, उत्तर होगा युधिष्ठिर। युद्ध को पवित्र किसने कहा? भीम, द्रौपदी, कृष्ण, सुयोधन, उत्तर है कृष्ण। युधिष्ठिर के लिए लोहू भरी कीच का कमल क्या है? विजय, शांति, राजसुख, सम्मान, उत्तर है राजसुख। युधिष्ठिर जब कमरे के अंदर जाकर छिप जाते हैं तब किसका अट्टहास सुनते हैं? काल, विजय, हर्ष, कौरव, उत्तर है काल। काल का अट्टहास सुनते हैं। क्या करने पर कलंक और बढ़ जाएगा? छुपने पर, बाहर घूमने पर, पश्चाताप करने पर, आत्मघात करने पर, उत्तर होगा डी, आत्मघात करने पर। कहाँ युधिष्ठिर को कोई धर्मराज ना कहेगा? राज्य में, समरभूमि में, स्वर्ग में, वन में, उत्तर है वन में। युधिष्ठिर भीष्म को कह रहे होते हैं कि मैं जब भी कमरे में जाकर छुपकर बैठ जाता हूँ तो काल का अट्टहास सुनाई देता है, ठीक है। तो बाहर आऊँ तो अट्टहास सुनता हूँ, व्यंग्य सुनता हूँ,
अंदर जाता हूँ तो व्यंग्य सुनता हूँ। तो युधिष्ठिर को ऐसा लग रहा था कि वो कहीं भाग जाएं, कहीं भाग के चला जाएं, क्योंकि अगर आत्मघात करेंगे तो जो कलंक लगा है वो और बढ़ जाएगा और घोर हो जाएगा। तो वो चाहते हैं कि कहीं वन में वो भाग जाएं, कहीं जाकर छिप के बैठ जाएं वन में, ठीक है। और जाकर कहीं गुफा में जाकर बैठ जाएं चुपचाप, जहाँ कोई उन्हें देख नहीं पाएगा, कोई भी देख नहीं पाएगा और कोई उन्हें धर्मराज नहीं कहेगा। क्योंकि धर्मराज ये जो शब्द है ये भी उनके लिए सुनना एक व्यंग्य सा उन्हें लग रहा है। तो वो कहते हैं कि जाकर अगर वन में कहीं पर मैं छुप जाऊंगा तो शायद वहाँ पर कोई मुझे धर्मराज ना कहे। कहा युधिष्ठिर को कोई धर्मराज ना कहेगा वन में। प्रकृति किसके अधीन होती है? विमर्श, मानव, भाग्य, ईश्वर। उत्तर है विमर्श। यहाँ कविता में आप देखेंगे तूफान की बात भीष्म करते हैं, ठीक है। तो भीष्म का वहाँ पर कहना है कि जैसे हम मानव में जैसे होता है क्रोध हो, मतलब एक दबी हुई भावना होती है। अचानक से मानव क्रोध नहीं करता है। एक मतलब बहुत दुख पीड़ा जब भर जाता है ना मन में, तब एक दिन वो फूटता है, क्रोध के रूप में वो फूटता है, ठीक है। मतलब कई दिनों की जो दबी हुई भावनाएं होती हैं मानव में, एक दिन वो क्रोध के रूप में फूट जाता है। ठीक उसी तरह भीष्म का कहना है कि प्रकृति में भी जो तूफान आता है वो ऐसे ही तो नहीं आता है। उससे पहले जो भीषण गर्मी होती है, कहीं ना कहीं वही वजह है ना। तो भीषण गर्मी होती है, उसके बाद बारिश, तूफान, ये सब आते हैं। तो भीष्म का कहना है कि प्रकृति भी विमर्श के अधीन होती है, उसकी भी जो वेदनाएं हैं वो एक दिन फूटती हैं। प्राणमय नर में छिपे शार्दूल को किसकी लपटें चुनौती भेजती हैं? युद्ध, विद्रोह, हिंसा, अमरस। उत्तर यहाँ पर होगा युद्ध, युद्ध की लपटें। मतलब नर में छुपे जो शेर, ठीक है, मतलब इंसान ऐसे ही बुरा नहीं बन जाता है। उसको जब तक मतलब आप बुरा ना बना दो तब तक वो नहीं बनेगा आपके लिए बुरा, है ना। तो नर में, हर एक इंसान में बुराई छिपी होती है। तो उसको अगर आप जैसे चिंगारी लगाएंगे तो वो तो फूटेगा ही, है ना, वो बुराई नज़र ही आएगा। तो उसी तरह प्राणमय नर में छिपे शार्दूल को किसकी लपटें चुनौती भेजती हैं? युद्ध। रोग का उपचार क्या है? मीठा, तिक्त औषधि, धैर्य, युद्ध। उत्तर यहाँ पर क्या होगा? तिक्त औषधि। भीष्म कहते हैं कि मीठा खाकर रोग का उपचार नहीं किया जा सकता, रोग का उपचार के लिए तिक्त औषधि चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि प्राणमय शार्दूल को युद्ध की लपटें चुनौती भेजती हैं, यानी कि जब युद्ध हमारे सामने खड़ा होता है, युद्ध की ललकारें हम सुनते हैं, कोई हमें सुनाता है, तो मानव में छिपा जो शार्दूल है वो बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहना है भीष्म का कि रोग का उपचार तिक्त औषधि है, यानी जब युद्ध हमें ललकारे, युद्ध की लपटें हमें चुनौती भेजें, तो हमें युद्ध करना है। वहाँ पर हमें भागना नहीं है, डरना नहीं है, या फिर आत्मबल का सहारा नहीं लेना है। जैसे युधिष्ठिर कह रहे थे कि त्याग, तप, क्षमा, इनका सहारा लेना है, लेकिन नहीं, हमारे सामने जब युद्ध खड़ा हो तब हमें भी युद्ध करना है। इसी का उदाहरण देकर भीष्म कहते हैं रोग का उपचार क्या है? तिक्त औषधि, मीठा नहीं। हमारे सामने युद्ध है तो हमें भी युद्ध करना है, भागना नहीं है। कर्ता हृदय की भावना मुख्य है, किसने कहा था? युधिष्ठिर, भीष्म, भगवान, कुटिल नीतिज्ञ। उत्तर होगा यहाँ पर भगवान। यानी कि हम जो कर्म करते हैं, भीष्म का कहना है कि वो अपने आप में पाप या पुण्य नहीं होता है,
और भीष्म ही बताते हैं कि भगवान ने क्या कहा था कि कर्ता हृदय की भावना मुख्य है, यानी कि हम जो कर्म करते हैं उसको पाप या पुण्य कहना सही नहीं है। वो काम करते वक्त हमारे मन में जो भावना है वो कैसी भावना है, उचित भावना है या अनुचित भावना है, उसको लेकर हम पाप या पुण्य कह सकते हैं। पुण्य और पाप को एक रेखा खींचकर कौन बांट नहीं सकते हैं? युधिष्ठिर, भीष्म, कृष्ण, मानव समाज। उत्तर होगा भीष्म। भीष्म का कहना है कि पुण्य और पाप को एक रेखा खींचकर मैं बांट दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। कोई तुमसे तुम्हारा अस्तित्व छीन रहा हो और तुम त्याग तप से काम लो तो इस कार्य को क्या कहा जाएगा? पुण्य, धर्म, पाप, अधर्म। भीष्म कहते हैं, यहाँ पर उत्तर होगा पाप। ठीक है, भीष्म कहते हैं कि अगर कोई तुमसे तुम्हारा अस्तित्व छीन रहा है, जैसे कि जो कौरव थे वो पांडवों के ऊपर बहुत अत्याचार किए थे, बहुत सताए थे, तो भीष्म का कहना है कि अगर कोई तुमसे तुम्हारा अस्तित्व छीन रहा है और तुम त्याग तप से काम लो, जो कि युधिष्ठिर बोल रहे थे कि अगर मुझे पता होता कि युद्ध का परिणाम ये होता तो मैं त्याग तप से काम लेता। तो भीष्म का कहना है कि तुम अगर तप त्याग से काम लो तो इसको क्या कहेंगे? पाप कहेंगे। पुण्य किसे कहेंगे? अगर कोई हाथ हमारे तरफ बढ़ रहा हो, उसको, उस हाथ को उस शरीर से विच्छिन्न कर देना, काट डालना, इसको कहेंगे पुण्य। किनके अनुसार? भीष्म के अनुसार। भीष्म कितने दिनों तक मरण के भाल पर खड़े थे? 1, 2, 3, 4। उत्तर होगा 2। सद्धर्म में उलझकर युधिष्ठिर किसकी तरह स्त्री का लज्जाहरण देखा? निर्बल, योद्धा, भीरु, क्लीब। उत्तर होगा क्लीब। किसने राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा किया था? राम, कृष्ण, विश्वामित्र, भरत। उत्तर होगा राम। राम एक बार वन के मार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने स्थान स्थान पर क्या देखा? अस्थियाँ देखी। ठीक है, मुनियों की अस्थियाँ, हाड़। तो उन्होंने वहाँ पर प्रतिज्ञा की कि राक्षसों का वध कर डालूंगा। उत्तर होगा राम। शांति सुधा में किसका गरल ना घोलने को बोला गया है? सुख, दुख, क्रांति, प्रीति। उत्तर होगा क्रांति। शांति सुधा बह रही है, क्रांति का गरल ना घोलो। खड्ग के भय से कौन दबी होती है? शांति, अशांति, क्रांति, नीति। उत्तर है अशांति। जब तक नर का सुख भाग समान ना हो तब तक क्या नहीं मिल सकती? शांति, मुक्ति, सुख, ग्लानि। उत्तर है शांति। समानता से उपजी शांति किस पर राज्य नहीं करती है? तन, हृदय, श्रद्धा, प्रणय। उत्तर है तन। शांति का प्रथम न्यास क्या है? धर्म, नीति, विचार, न्याय। उत्तर है न्याय। कौन सी शांति सशंक हो अपने आप से ही डरती है? कृत्रिम, प्राकृतिक, स्वर्गिक, लौकिक। उत्तर है कृत्रिम। जो बनी बनाई शांति होती है, यानी कि प्राकृतिक नहीं होती है, नॉर्मल नहीं है, उसे हम किसी को, सामने वाले को डरा के, आसपास के लोगों को धमका के हम जो शांति अपने चारों ओर जो बनाए रखते हैं वो है कृत्रिम शांति, जो कि अपने आप में ही वो सशंक होती है। ठीक है, मतलब कभी भी वो शांति बिगड़ने की मतलब नौबत आ सकती है, इसलिए वो सशंक रहती है कृत्रिम शांति। कृत्रिम शांति सशंक हो अपने आप से ही डरती है। उत्तर क्या होगा? कृत्रिम। किसने विष पिया था? भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, अभिमन्यु। उत्तर है भीम, उसको पिलाया गया था।
क्षमा किस भुजंग को शोभती है? जो दंतहीन होता है, जो विनीत होता है, जो सरल होता है, जिसके पास गरल होता है। उत्तर है जिसके पास गरल होता है। अगर कोई ऐसा सर्प है जिसके पास गरल नहीं है, तो हम मानव हैं, हम उसको क्यों डरेंगे? अगर उसके पास गरल ही नहीं है, हमें पता है कि वो गरलहीन है, तो हम उसको चिढ़ाएंगे जाकर, क्योंकि हमें पता होगा कि वो अगर हमें काटेगा तो हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके पास गरल है ही नहीं। हम उसको चिढ़ाएंगे, चिढ़ाने लगेंगे, है ना? तो उसके पास जब शक्ति ही नहीं है, तो वो क्षमा क्या करेगा? उसको उसके सामने क्षमा मांगेगा ही कौन, है ना? वो क्षमा की अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसके पास गरल नहीं है, शक्ति नहीं है। वहीं पर अगर कोई ऐसा सर्प हो जिसके पास गरल है, हमें पता है कि ये गरल से युक्त है, अगर हमें काट डालेगा तो हम मर जाएंगे, तो हम उसके सामने क्या करेंगे? गिड़गिड़ाएंगे, अपने प्राण के लिए गिड़गिड़ाएंगे, क्षमा मांगेंगे। और वो क्षमा की अधिकारी है, वो क्षमा दे सकता है ना? क्यों? क्योंकि वो शक्तिशाली है, उसके पास गरल है। इसीलिए कहा है कि क्षमा किस भुजंग को सौंपती है? जिसके पास गरल होता है। राम कितने दिन तक सिंधु किनारे पंथ मांगते रहे? 1, 2, 3, 4। उत्तर है 3। विनय की दीप्ति किसमें बसती है? सर, मोह, ज्ञान, चिंतन। उत्तर है सर। क्षत्रियों की अगर क्षत्रियों की बात हम देखें तो विनय की दीप्ति किसमें बसती है? सर में। जहाँ शोध की सामर्थ्य नहीं, वहाँ क्या निष्फल है? युद्ध, विद्रोह, पश्चाताप, क्षमा। उत्तर है क्षमा। आत्मबल के भरोसे कौन बैठे नहीं रहते? जिनके रक्त में आग की गति नहीं है, जो केवल शिव के चरण पादुका पीना जानते हैं, हल्की सी चोट लगते ही जिसका अहंकार छलकता है, जो अपने बाहुबल का सहारा नहीं लेते हैं। उत्तर यहाँ पर होगा हल्की सी चोट लगते ही जिसका अहंकार छलकता है। युधिष्ठिर आत्मबल का सहारा लेते, अगर उन्हें पता होता युद्ध का परिणाम क्या होता, तो इसे सुनकर भीष्म कहते हैं कि आत्मबल के भरोसे कौन बैठे होते हैं? जिनके रक्त में आग की गति नहीं होती है, जो केवल शिव का चरण पादुका पीना जानते हैं, लेकिन गरल नहीं, जहर पीना नहीं जानते हैं, वो आत्मबल के भरोसे बैठे रहते हैं। जो अपने बाहुबल का सहारा नहीं लेते हैं, वही आत्मबल का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो भीष्म का कहना है, लेकिन अगर हल्की सी चोट लगते ही जिसका अहंकार छलकता है, वो कभी भी आत्मबल के भरोसे बैठा नहीं रहता, वो बाहुबल का उपयोग करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आत्मबल के भरोसे कौन बैठे रहते हैं? कौन बैठे नहीं रहते? हल्की सी चोट लगते ही जिसका अहंकार छलकता है। ये किसके भरोसे होते हैं? बाहुबल। क्षत्रिय थे, ठीक है, अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सब। तो भीष्म का कहना है कि अगर तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारे पास बाहुबल है, लेकिन तुम आत्मबल की बात करो तो तुम कायर हो, भीरू हो। अगर शक्ति है तुम्हारे पास तो शक्ति का प्रदर्शन करो, और वो भी परिस्थिति ऐसी है कि सामने वाला तुम्हें ललकार रहा है, तब तो तुम्हें बाहुबल का प्रदर्शन करना ही है। ये कहना था भीष्म का। क्षमा की क्षमता किसका श्रृंगार है? सूरवीर, शांति, त्यागी, तपस्वी। उत्तर है सूरवीर। भीष्म का कहना है कि क्षमा की क्षमता यानी क्षमा दे पाना, क्षमा कर पाने की जो क्षमता, वो किसका श्रृंगार है? सूरवीर। शौर्य की शिखाएं किससे दीप्त होती हैं? अपमान, बैर, सहिष्णुता, प्रतिशोध। उत्तर क्या होगा? प्रतिशोध। शौर्य की शिखाएं किससे दीप्त होती हैं? प्रतिशोध से। हारी हुई जाति की सहिष्णुता क्या है? भूषण, श्रृंगार, अभिशाप, आशीर्वाद। उत्तर है अभिशाप।
भीष्म कहते हैं कि अगर कोई जाति हार गई है, कोई इंसान ही सोच लो कि अगर कोई इंसान हार गया है लेकिन वो फिर भी सहनशीलता, मतलब वो फिर भी सह रहा है, वो जो हार है वो आदमी सह गया, मतलब हार मान लिया, ठीक है कोई बात नहीं, चलो अगर मैं हार गया तो ठीक है। तो इसको, ये जो सहनशीलता है कि अगर मैं हार गया तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको भीष्म ने कहा है कि ये अभिशाप है। हारी हुई जाति की जो सहिष्णुता है ये अभिशाप है। भीष्म का कहना है कि अगर तुम्हें कोई हरा रहा है, कोई मार रहा है, तो उठकर वार करो, प्रतिशोध लो, ठीक है। सहना नहीं है, कोई तुम पर वार कर रहा है, कोई तुम्हें हरा रहा है तो नीचे गिरना नहीं है, उठकर फिर से मारना है। जड़ चेतन का जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? प्रतिशोध, क्षमा, शांति, ग्लानि। उत्तर है प्रतिशोध। जड़ चेतन का जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? प्रतिशोध। कौन कह रहे थे? भीष्म। गुहा में कौन हुहुकार भरता है? फणीस, गजेंद्र, मृगेंद्र, पारावार। उत्तर है मृगेंद्र, ठीक है। वणिज के हाथ की कृपाण क्या है? शुद्ध, अशुद्ध, पवित्र, अनघ। उत्तर है अशुद्ध। पौरुष की जागृति को क्या कहा जाता है? कायरता, धर्मयुद्ध, शीतल युद्ध, प्रतिहिंसा। उत्तर है धर्मयुद्ध। पौरुष की जागृति यानी कि मनुष्य अपने अंदर की जो पौरुष है, ठीक है, मतलब लड़ पाने की जो इच्छा शक्ति है, जो बाहुबल है, उसको जागृत करना, उसको जगाना, क्या कहा जाएगा? धर्मयुद्ध। किसके हिसाब से? भीष्म। तुरंत धधक उठना किसका धर्म है? अनिल, बादल, हुतासन, तूफान। उत्तर है हुतासन यानी कि आग। तुरंत धधक उठना, आग हो तो धधक उठो, ठीक है, तुम्हारा धर्म है। प्रबुद्ध दलितों के खड्ग को पातकी बताना किसकी भ्रांति है? दर्शन, समाज, मानव, युधिष्ठिर। उत्तर है दर्शन। शांति का स्वप्न कहाँ जगमग करता है? मानव के हृदय में, समाज में, समुदाय की सांसों में, दूर नभ में। उत्तर है दूर नभ में। भीष्म का कहना है कि शांति का स्वप्न अभी भी कहाँ जगमग कर रहा है? दूर नभ में। संसार में एक युधिष्ठिर है तो कितने सुयोधन हैं? लाख, करोड़, अगणित, गिने चुने। भीष्म का कहना है कि संसार में एक युधिष्ठिर है तो अगणित सुयोधन हैं। शिवा शांति की मूर्ति किसके गृह में नहीं बनती है? कुलाल, कूटनीतिज्ञ, कपटी, क्षत्रिय। उत्तर है कुलाल। विषमता की रखवाली करने वाली शांति के तन पर कैसा वसन है? कसाई, गेरू, शुभ्र, काले। उत्तर है शुभ्र। किसके कारागृह को शांति हमेशा राजाओं से परिपूर्ण रखती थी? कौरव, जरासंध, कंस, रावण। उत्तर है जरासंध। मनुज से उसका न्याय चुराने वाले को क्या कहते हैं? पापी, योद्धा, लोभी, चोर। उत्तर है पापी। मानिनी मान तज लो, रही तुम्हारी बान, दानिनी आया स्वयं द्वार पर, यह तब तत्र भवान। किसकी उक्ति है? ये क्वेश्चन यशोधरा का है। ऑप्शन है यशोधरा, बुद्धदेव, राहुल, महाप्रजापति। उत्तर होगा यहाँ पर बुद्धदेव। गौतम बुद्ध जब लौट कर आए होते हैं तब वो यशोधरा के पास जाते हैं और कहते हैं कि मानिनी मान तज लो, रही तुम्हारी बान, दानिनी आया स्वयं द्वार पर, यह तब तत्र भवान। उत्तर क्या होगा? बुद्धदेव।